ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना, 4 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है, वो भी इस उपाय के बाद पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, ठीक है, या आपके कोई ऐसे कार्य है जो अटके जा रहे हैं, तो फिर आपको ये कामना पूर्ति के लिए पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरा मूंग। तो मात्र आपको इस प्रकार से एक हरा मूंग का दाना लेना है जो कि संपूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? एक अक्षत का दाना लेना है और वो भी अखंड हो, संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है, ठीक। और गुरु जी कहते हैं कि वो बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो एक बेलपत्र आप ले लेना ही। और फिर आखिरी में इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना ही और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक समस्या समाप्त होती है। बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस हरे मूंग को उठाना है, अपनी समस्या का स्मरण करते हुए हरे मूंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से जो बेलपत्र है उसको उठाना है, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देना है। और इसी प्रकार से उस चावल के दाने को आपकी जो कार्य अटके जा रही है उसका स्मरण करते हुए उसको भी समर्पित कर देना है। ठीक। उसके बाद जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम ये मंत्र का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे से पूरा पूरा जल समर्पित कर देना है। यहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर आपको ग्रहण कर लेना है और फिर आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने पहला वाला विशेष उपाय बताया है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या किसी की कमी आ रही है, आपके जीवन में विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, या आपके जो कार्य है वो अटके जा रहे हैं, तो फिर आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में फिर से आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? तो 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो संपूर्ण होने चाहिए, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाना। कितना चावल के दाना लेना है? मात्र एक अखंड चावल ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री हमने बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल शाम के समय कर लेना है। ठीक। मंदिर में पहुंच गए, उसके बाद क्या करिएगा? सबसे पहले आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनको उठाना है। ठीक। और आपकी जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, वो समाप्त हो जाए। और अगर आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या की कमी है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी का जो स्थान है, शिवलिंग का सीधा वाला भाग, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उसके बाद उस चावल के दाने को उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या की जो कमी आ रही है उन्हें पूर्ण करें और आपके जीवन में जो विघ्न, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना है।
अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है ना, वो सुधरेगी। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा, ठीक, और धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और आपके कार्य भी बनने लगेंगे। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। कौन सा दीपक? देखिए, मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो नया मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, या आप आटा लेकर भी दीपक बना सकते हो। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप आटा लेकर दीपक बना रहे हो ना, तो ना तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। तो प्योर आटे का दीपक बना लेना है। उस दीपक के अंदर आपको घी ले लेना है और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, और गोल बत्ती का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। दीपक के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक, और वो सूखी नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है और सूखने के बाद वो पीली पड़ जाती है। तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग में जाकर समर्पित कर देते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। गुरुजी का ये वाला जो उपाय है खास है, इसलिए आप इस उपाय को सुबह शाम कर सकते हो, और विशेषकर शाम को करोगे तो शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है, ठीक। तो मंदिर में पहुंच जाना, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्र का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का चरण करते हुए, ठीक, दीपक जला दिया। उसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे का लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है ना, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है। आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, वो समाप्त हो जाए, ठीक। उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची को आपको उस जलते हुए दीपक में डाल देना है, ठीक। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, और आपकी जो भी कामना है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है, और शिवलिंग के ऊपर दूसरी हरी इलायची समर्पित कर देना है। और फिर आपको शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें। देखिए, वो कामना धन संपदा को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या नौकरी को लेकर हो सकती है। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।